इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। यान्ति क्व भो भविजना भयभीतवश्यात् कुर्वन्ति किं निजहतिं च जुगुप्सया वा सम्प्राप्नुवन्त्वभयतामभयप्रसिद्ध पादद्वयं वदति वादितदुन्दुभिस्ते। ओ भविजन क्यों तुम क्यों इतने भयभीत हुए, आत्मग्लानि से आत्मघात को करने क्यों तैयार हुए। अभय प्रदाई चरण कमल को प्राप्त करो, अरु अभय रहो। देव दुंदुभि बजती बजती यही कह रही वीर प्रभु। और कसाय का जोड़ा हमारे अंदर होता है जिसे कहता है जुगुप्सा और भय। क्या बोलते हैं? जुगुप्सा, ये शास्त्रीय शब्द है। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना। हम जब किसी चीज से घृणा करने लग जाते हैं तो भय भी उत्पन्न हो जाता है उससे, जिससे हमारे अंदर हेट पैदा हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि उससे हमारे लिए कुछ नुकसान होने वाला है, वो हमारा कुछ बिगाड़ने वाला है। एक भय हमारे अंदर आने लग जाता है। अगर हम सबसे आश्वस्त रहेंगे तो हमारे अंदर भय नहीं होगा। बड़े बड़े सिकंदर और नेपोलियन जैसे राजा भी हुए हैं तो ये भयभीत रहा करते थे। इनके पास में हजारों के सैनिक इनके साथ केवल इनकी सुरक्षा के लिए लगे रहते थे, लेकिन फिर भी ये भयभीत रहते थे कि मेरा ही कोई आदमी, कभी भी कोई भी मेरे ही सामने रहने वाले, मेरे ही जवान, मेरे ही ये पुलिस के लोग मुझे कभी भी मार सकते हैं। और इस कारण से उन्हें ये भय होने के कारण से ही वो हमेशा, भयग्रस्त होने के कारण से ही वो हमेशा इस बात से भी भयभीत रहते थे कि इसमें कोई भी व्यक्ति मेरे से घृणा करने वाला हो सकता है, तो उसके अंदर भी उन लोगों के प्रति घृणा का भाव बना रहता था। जहां घृणा होगी वहां भय उत्पन्न होगा। हमारे अंदर ये एक जोड़ा चलता है। आपको किसी चीज से भय लग रहा है, मतलब आपको उससे घृणा है। खास तौर से बेटियों को छिपकली से भय लगता है। किससे? उसको देखते ही ऐसी चिल्लाती हैं जैसे क्या भूत आ गया सामने, जबकि वो एक दीवार पे चिपकी हुई है, किसी खिड़की पे चिपकी हुई है, वो कैसे ही अपनी सरक सरक करके अपना जीवन चला रही है, लेकिन उसे देखते ही कुछ लोगों को अपने आप इतनी गिलानी सी आ जाती है कि उसको देखने के बाद में वहां बैठ करके उस रूम में भोजन नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ऐसी गिलानी होती है कि नहीं होती है? किसी को बिल्ली से डर लगता है, किसी को चुईया से डर लगता है, किसी को सर्प के नाम से भी डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है। ऐसे अनेक अनेक कारण इसलिए होते हैं कि हमें उस जीव से बड़ी घृणा भाव उत्पन्न हो जाता है। वो घृणा हमारा स्वाभाविक हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है, लेकिन हम उसको परिवर्तित करें। जिस चीज से हमें भय उत्पन्न हो रहा है, हम उस चीज के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। क्या हो गया भाई? छिपकली से प्रेम नहीं कर सकते? अरे प्रेम करने का मतलब उसे अपनी गोदी में बिठाना नहीं है। प्रेम करने का मतलब है कि हम उसको इस भाव से देखें कि देखो ये भी एक जीव है, और ये जीव अपने किस तरह से जीवन चला रहा है, कैसे दीवार पर चिपकी रहती है, क्या इसको खाने को मिलता होगा, कैसे इसके आसपास इसके और भी परिवार के बच्चे वगैरह भी इसके जीव होते हैं, और ये सब उसके साथ में रहती है। इसका जीवन अलग है, हमारा जीवन अलग है, हमारे द्वारा इसको कोई हानि ना पहुंचे, ऐसा भाव ही प्रेम भाव है। सुन रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? प्रेम भाव। वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचा रही तो आप भी उसको कोई हानि ना पहुंचाएं, इस तरह का मन में भाव करेंगे। इसी का नाम क्या है? प्रेम भाव। प्रेम भाव का मतलब कोई उसको मैसेज करना नहीं है। प्रेम भाव का मतलब कि हमारे द्वारा उसको कोई हानि न पहुंचे, बस इतना आप भाव करोगे तो आप उसको प्रेम पूर्वक देख पाओगे। घृणा पूर्वक मत देखो उसको। कैसे देखो?
प्रेम पूर्वक देखो, वो भी एक जीव है, कुछ उम्र लेकर के आया है और वह अपनी उम्र से जी रहा है। कहीं किसी जगह कहीं वो चिपक ना जाए, किसी भी चीज में फंस ना जाए, इसलिए उसकी सुरक्षा करते हुए उससे ये भाव रखना कि इसकी अकाल में मृत्यु ना हो जाए, ये अपना पूरा जीवन जी ले, यही हमारा उसके प्रति प्रेम भाव कहलाएगा। जब प्रेम भाव आएगा तो फिर भय नहीं लगेगा। आपको टेक्निक बता रहा हूं भय जीतने की। बड़े बच्चे भयभीत होते हैं छोटी छोटी बातों से। जिस चीज के प्रति आपको भय आ रहा है उसके प्रति आप अपने मन में प्रेम भाव लाने की कोशिश करो। उससे जाकर के कुछ कहने की जरूरत नहीं है, केवल आप उसके विषय में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। वो जो है जैसा है वैसा ही सोचने की कोशिश करो। जब आपके अंदर इस तरह का प्रेम भाव आएगा तो आपको किसी भी चीज से ग्लानि नहीं होगी, भय नहीं होगा, जुगुप्सा और भय नहीं होगा। तो कभी भी ये भय इतना नहीं बढ़ेगा कि कभी कभी ये भय इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति अपने आप से ही भयभीत होने लग जाता है। दूसरे से भयभीत होते होते अपने आप में ही डरने लग जाता है। वो चीज नहीं भी सामने होगी तो भी डर रहा होगा। अब स्मृति तो छूट नहीं सकती, उसके मन में भी अगर उसका ख्याल कभी भी आ जाए तो डर जाता है। ऐसा जो भय पैदा हो जाता है, ये भय कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि एक आत्मग्लानि भी ले आता है। और जब व्यक्ति कभी कभार अपने ही आप से डरने लग जाता है तो फिर वो सुसाइड भी कर बैठता है। जितने भी लोग सुसाइड करते हैं आत्मग्लानि से करते हैं या अपने आप में भीतर भयभीत होकर के करते हैं। जब उनका भय नहीं संभलता तो वह सुसाइड कर बैठते हैं। कितने ही लोगों ने जो कोरोना के काल में सुसाइड की, जब नोटबंदी हुई तब की। किस कारण से? मेरे ऊपर इतना कर्ज चढ़ गया, इतना पैसा उसको देना था नहीं दे पाऊंगा, इतना प्रेशर आ रहा है, मेरा पैसा दो, कैसे दूं? समाज में मैंने अब सब कुछ अपना व्यापार, सब कुछ दुकान बेच दी, घर भी गिरवी पर रख दिया, सब कुछ कर दिया, अब भी उसका नहीं चुका पाए तो कैसे चुका पाएंगे? तो बड़े बड़े लोगों ने उस समय पर आत्महत्या की। किसके कारण से? समाज का भय, लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी फर्म का मालिक है, कंपनी का मालिक है और इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ है, सब कुछ दिवालिया निकल गया, कैसे लोगों को मुंह दिखाऊंगा? सुसाइड कर लेते हैं। घर में पति पत्नी में झगड़े होते हैं, कुछ बात हो जाती है और वो बात भी इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे के सामने आना नहीं चाहते, डरने लग जाते, एक दूसरे से घृणा करने लग जाते हैं। और जब वो घृणा का स्तर बढ़ जाता है, रहना एक ही घर में है लेकिन घृणा के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। वो जब आता है वो चली जाती है, वो उस कमरे में होती है वो उस कमरे में चला जाता है। ऐसी जब ये लुका छुपी चलती रहती है और इस तरीके का जब वातावरण बन जाता है, जब आदमी से सहा नहीं जाता है, तो एक स्थिति वो पहुंचती है जब वो अपने ही घर में डरने लग जाता है, ग्लानि से भर जाता है अपने आप से, तो फिर वो सुसाइड कर बैठता है। ऐसे लोगों से कहना है, सुसाइड करके अपनी जिंदगी खराब मत किया करो, भगवान की भक्ति करने के लिए ही उस जिंदगी को निकालने की कोशिश करो। अरे यही सोच लो कि अगर हमारा दिवालापन निकल गया या हमारी पत्नी हमसे प्रेम नहीं कर रही, हमारे संबंध हमसे टूट गए, कोई बात नहीं, इतना बचा जीवन है, अब ये जीवन हम भगवान की भक्ति में निकाल देंगे तो ये जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। इस तरह का अगर भाव आ जाएगा तो आदमी कभी सुसाइड करने की चेष्टा नहीं करेगा। किसको सिखाने जाऊं? जो कर रहे हैं उनको कौन सिखाए? और जो करने वाले होते हैं वो शायद ये सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं, ये भी कैसे पता पड़े। लेकिन जो सुन रहे हैं वो इतना ध्यान रखें कि कभी भी अपने जीवन में कितनी भी गरीबी आ जाए, कितना भी अपने ऊपर प्रेशर आ जाए कुछ भी चीज का, लेकिन अपना जीवन अपनी सांसों से चल सकता है, वो किसी भी जगह पर चल सकता है। आपके लिए अगर अपनी इज्जत की भी चिंता है, अगर आप किसी गुरु की शरण में आ जाओगे, धर्म की शरण में आ जाओगे, तो भी आपकी इज्जत बनी रहेगी। आपकी सबसे बड़ी इज्जत इसमें है कि आप अपना बाकी का बचा हुआ जीवन अब सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान की भक्ति में निकाल दो। ये सबसे बड़ा उस जीवन की सार्थकता हो जाएगी। मरने से क्या मिलेगा? जो हम अभी नहीं कर पाए, कर्ज तो चुकाना ही होता है, अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। ये जो हमने पाप कर लिया, इस पाप का कर्ज और बढ़ गया, ये और चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके कारण से हमें अच्छा जन्म नहीं मिलेगा। जिस जन्म को हमने पाया था उसका हमने घात कर दिया।
ये आत्मघात सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कभी इस तरह के विचार न लाए, चाहे वो किसी भी तरह की मनोस्थिति में हो, शारीरिक स्थिति में हो या किसी भी आर्थिक अभाव की स्थिति में हो, वह कभी भी अपने मन में भावना लाए कि मुझे सुसाइड करनी है, मुझे अपना जीवन समाप्त करना है। आजकल के बच्चे छोटी छोटी सी बातों पर आहत होकर के, अच्छा उन्हें जैसा सोचा था वैसा कंपटीशन में उन्हें एग्ज़ाम देने के बाद में सक्सेस नहीं मिली, कंपटीशन फाइट नहीं कर पाए, अच्छी जॉब नहीं मिल पाई, मैंने सोचा था ज़िंदगी में बहुत कुछ करूँगी, बहुत कुछ करूँगा, कुछ नहीं हो पाया, क्या कर लूँ? सुसाइड कर लूँ। इससे क्या मिलेगा? ये पागलपन जो आजकल बच्चों के ऊपर छाया हुआ है, ये उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो जॉब है, ये प्रोफेशन है, ये जो बाहर की लाइफ है, इससे ज़्यादा कीमती हमारी भीतरी लाइफ है, हमारे अपनी आत्मा की जीवन है। और वह जीवन चलता है इस तरह के सद्विचारों से, भगवान की भक्ति के भावों से। अगर हम ऐसे भावों से उस समय को निकालेंगे तो हमारा ये जीवन सार्थक होगा। लोग आपका नाम लेंगे कि हाँ, ऐसा भी कोई व्यक्ति हुआ था जो हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहता था और ऐसा करते करते उसने प्राण छोड़ दिए। ये सबसे बड़ी पहचान बनेगी आपकी। तो अपने जीवन को डाइवर्ट करें, इस तरह की पहचान बनाएं। और ये जो भगवान के चारों ओर एक देव दुंदुभी बसती रहती है, ये यही संदेश देती रहती है कि भगवान के पास आओ, आओ, भगवान को देखो, भगवान की सुनो, भगवान की भक्ति करो। ऐसी ये देव दुंदुभी सब लोगों को बुलाती रहती है। लेकिन जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उनका तो बेड़ा पार हो जाता है, वो तो इस तरह के कृत्य करने से बच जाते हैं। और जो लोग नहीं पहुँच पाते तो आप लोग उनके पास तक मैसेज पहुँचाओ। ओम ह्रीम देवदुंदुभी प्रातिहार सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। ओम ह्रीं देवदुंदुभी प्रातिहार सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। ओम ह्रीं देवदुंदुभी प्रातिहार सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। ओम ह्रीं देवदुंदुभी प्रातिहार सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। ओम ह्रीं देवदुंदुभी प्रातिहार सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। ओम ह्रीं देवदुंदुभी प्रातिहार सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। ओम ह्रीं देवदुंदुभी प्रातिहार सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय ओम ह्रीं देवदुंदुभी प्रातिहार सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। ओम ह्रीं देवदुंदुभी प्रातिहार सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। जब हम इस तरह से भक्ति करेंगे तो हम इस तरह की सुसाइड आदि करने से बच पाएंगे। ये सब स्तोत्रों के काव्यों का उपयोग आप करना सीखें। जिन लोगों के अंदर जिस तरह के भाव ज़्यादा आते हों वो उसी तरह का काव्य पकड़ करके उसका वाचन कम से कम दिन में 21 बार उसको पढ़ें। इस मंत्र को जो हम पढ़ रहे हैं इसका भी आलम्बन लेकर के भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए पढ़ें। और एक और आगे काम वेदना नाशक स्तुति सुन रहे हो? बोलो तो, अभी बताता हूँ। पुष्पाणि सन्ति सकलानि नपुंसकानि हर्षन्ति तानि वनिता नरसंगयोगात् कामस्त्रिवेदसहितः पततिह कामम् देवेन्द्रपुष्पपतनाच्छलतोऽभिमन्ये। पुष्प रूप में खिले जीव सब भाव नपुंसक वेद धरे। तभी कभी नर से हर्षित हो नारी संग भी हर्ष धरे। देवेंद्रों की पुष्प वृष्टि जो प्रभु सम्मुख नित गिरती है। तीन वेद से सहित काम यह गिरता है, यह कहती है। देखो, भगवान के प्रातिहारों से ही हम अपने सभी मानसिक उपचार कर सकते हैं इन स्तोत्रों के माध्यम से। जब हमारे अंदर काम वेदना बढ़ती है तो एक नशा सा छाता है और वह नशे में फिर हमें कुछ भी नहीं दिखता है। मेरे पास में कई बेटियां आती हैं, उनके माता पिता लेकर के भी आते हैं, कभी वो अकेले भी आती हैं और कभी अपनी समस्या बताती हैं। तो उनका तो ट्रीटमेंट हो पाता है जिनके ऊपर कोई नशा अभी ज़्यादा ना चढ़ा हो।
लेकिन जिनके ऊपर एक नशा चढ़ गया है उनका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है। कैसा ट्रीटमेंट, समझ रहे हो ना? कैसा ट्रीटमेंट? माता पिता कहते हैं महाराज इसको समझाओ, ये कहाँ जा रही है, किससे इसका अफेयर हो गया, ये क्या करने वाली है, जो मेरे कुल, मेरी समाज, मेरे धर्म, मेरे परिवार के योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति से अटैच हो चुकी है, अब इसको क्या समझाएं। जब उससे मैं पूछता हूँ कुछ, तो पहले उसका मनोभाव में यही देखता हूँ कि इसके ऊपर नशा कितना चढ़ा है। जब मुझे दिखाई देता है कि इसके ऊपर नशा पूरा चढ़ा हुआ है, तो फिर मैं समझता हूँ कि अब इसका नशा उतारना मुश्किल है। या चढ़ रहा हो, फिलहाल कम ही चढ़ा हो, तो उसका ट्रीटमेंट संभव होता है। तो काउंसलिंग तब की जाती है जब वो व्यक्ति थोड़ा होशो हवास में हो। ऐसी बेटियां मिलती हैं, अगर हम उनसे थोड़ा सा भी कहते हैं कि देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, या इससे जो है तुम्हारा जीवन आगे असुरक्षित होगा, भविष्य तुम्हारा खतरे में होगा, तो वो एकदम से रो पड़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी में सारी खुशी उनसे छीनी ली जा रही है, ऐसे रो पड़ती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे कि मानो सारा का सारा उनका जो कुछ भी इष्ट है, प्रिय है, वह सब कुछ वही हो जाता है। और जब उनकी आंखों में ऐसे आंसू आने लग जाते हैं, रोने लग जाती है, तो फिर वह अपने आप को फिर संभाल नहीं पाती। जब जब उससे यह कहा जाए कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और वो रोने लग जाए, तो समझ लो कि उसका नशा उसके ऊपर चढ़ चुका है। ये पहचान बता रहा हूं आपको, सुन रहे हो? अपने बेटों की पहचान करते रहना। ये एक भाव जब देखने में आने लग जाता है, तब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर बच्चे पहले से ही थोड़ा सा सतर्क हों, सावधान हों, तो इस तरह के नशे नहीं चढ़ेंगे। हम भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान की प्रतिमा को ध्यान में भी रखते हुए, अगर हम इस तरह का भाव देखें कि भगवान के सामने पुष्प एक पंक्तिबद्ध होकर के भगवान के चारों ओर गिर रहे हैं, और हम ये स्तुति पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर कभी भी इतनी काम वेदना का अतिरेक नहीं होगा कि आप अपने जीवन में ऐसे अनर्थ करो जिसके कारण से माता पिता, घर परिवार, समाज सब कोई दुखी हो। काम वेदना अगर एक सीमित ढंग से चलेगी तो वो एक समाज का निर्माण करती है, लेकिन अगर उस काम वेदना की असीमता हो जाती है, वह एक नशे के रूप में सामने आ जाती है, तो उससे समाजें मिटने लग जाती हैं। आप अपने बच्चों को इस काव्य का पाठ करना सिखाएं, इस मंत्र का उच्चारण करना सिखाएं, ताकि बच्चों के अंदर इस भक्ति भाव के कारण से वह काम भाव उनका इस तरह से उद्रेक को प्राप्त ना हो कि वह इस तरह के अनर्गल काम करके अपने धर्म, अपने समाज के लिए एक कलंक सा साबित हों, और इस तरह से वो अपनी समाज को खंडित करेंगे, तो कभी भी ये समाज सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसलिए इस प्रकार के भाव उन बच्चों को सिखाने की कोशिश करें कि बेटा आप ये मंत्र हमेशा पढ़ा करो, भगवान की प्रतिमा को ध्यान करो। अरिहंत भगवान के रूप में भगवान महावीर स्वामी हमारे सामने हैं, और उनके समक्ष अनेक तरह के पुष्पों की वृष्टियां हो रही हैं। मानो पुष्पों के अंदर तीनों प्रकार के वेद होते हैं, क्योंकि वो नपुंसक वेद में सब वेद शामिल हो जाते हैं, और इस तरह का वह वेद का भाव का नाशक वह पुष्प वृष्टि है जो ये सूचित करती है कि भगवान के अंदर कोई वेद नहीं बचे अब, न पुरुष, न स्त्री, न नपुंसक। पुरुष वेद होगा तो स्त्री के प्रति अट्रैक्शन होता है, स्त्री वेद का उदय होगा तो पुरुष के प्रति अट्रैक्शन होता है, और जो नपुंसक वेद के भाव में होता है उसका दोनों के प्रति अट्रैक्शन होता है। ये भीतर के वेदों का अट्रैक्शन ऐसे माइंड में आता है, और जब इस तरह से हम अपनी भक्ति से उन वेदनाओं को, उन भावों को कंट्रोल करते हैं, तो हम अपना जीवन अच्छा बना पाएंगे। ये बच्चों को जरूर सिखाएं और इस मंत्र को पढ़ना सिखाएं। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः।
ओम ह्रीं सुर पुष्पवृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः ओम ह्रीं सुर पुष्पवृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः ओम ह्रीं सुर पुष्पवृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। इस तरह से यह अष्ट प्रातिहार्यों का यह वर्णन पूर्ण हो चुका है। नाम याद हो गए? पहला छत्रत्रय, दूसरा सिंहासन आया था, तीसरा चमर, चौथा भामंडल, पांचवा बोलो अशोक वृक्ष, फिर छठवां दिव्य ध्वनि, फिर सातवां पुष्पवृष्टि तो लास्ट में, देवदुंदुभी, और फिर पुष्पवृष्टि, है ना। आगे पीछे भी याद होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 8 प्रातिहार्यों के नाम हमें याद होने चाहिए और हम इन 8 प्रातिहार्यों का इस तरह से महत्व समझ करके अपनी कसायों को जीतने के लिए भगवान को उन 8 प्रातिहार्यों से सुशोभित देख करके उनकी स्तुति करेंगे, हमें बहुत लाभ होगा। और इस तरह का लाभ आप सभी को हो, ऐसी मनोभावना के साथ ही इस स्तोत्र काव्य की रचना है, ताकि आप केवल भगवान की भक्ति को एक बिजनेस ना बनाएं, आपके अंदर भी कुछ घटित हो, है ना। बिजनेस का मतलब समझते हो? कि हम कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, तो केवल बाहरी ही मिलना नहीं होता है, भीतर भी जो हमारी मनोदशाएं खराब होती हैं उनको भी हम संभालेंगे, तो इसी प्रकार की भगवान की भक्ति से वो संभलने में आएंगी। बोलिए महावीर भगवान की ओम अरहम कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, की महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल। ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम नमः, 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 ओम। वर्धमान स्तोत्र के इन काव्यों के माध्यम से दीपावली की ओर बढ़ रहे हैं और दीपावली के निकट आते आते एक त्रयोदशी का दिन आ जाता है, जिसे सामान्य लोग धनतेरस कहते हैं। उस धनतेरस पर लोग अनेक तरह से खरीदारी करते हैं। कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं तो कुछ लोग चांदी आदि भी खरीदने लगे हैं। हमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि परंपराएं कहाँ से शुरू होती हैं और बिगड़ते बिगड़ते कहाँ तक पहुँच जाती हैं। जन सामान्य धर्म से मतलब नहीं रखता, प्रचलन से मतलब रखता है। जन सामान्य मुख्य तथ्य से मतलब नहीं रखता, लोगों की जबान पर जो चीज़ें चलती हैं उनसे मतलब रखता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का वह धन त्रयोदशी का दिन आपको इस रूप में भी ध्यान रखना है कि भगवान जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो उससे पहले वह समौशरण की रचना भी छूट जाती है। भगवान उस समौशरण का भी त्याग करते हैं। जब तक समौशरण में बैठे होते हैं उपदेश देना होता है, अनेक तरह के वैभवों के साथ
विहार गमन आदि की क्रिया भी होती है। और जब उनकी आयु का निकट समय आता है तो उस समय पर उनके अंदर स्वयं ही यह भाव आ जाता है और वह उस वैभव का त्याग करके, समौशरण का भी त्याग करके योग निरोध की प्रक्रिया करने बैठ जाते हैं। यह तीर्थंकरों की एक अंतिम प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को अलग अलग तीर्थंकरों ने अलग अलग दिनों में संपादित किया है। एक काव्य निर्वाण भक्ति में पढ़ा जाता है, आद्यस चतुर्दश दिनैर विनिवृत्त योगः षष्ठेन निष्ठित कृतिर्जिन वर्धमानः शेषा विधूत घन कर्म निबद्ध पाशः मासेन ते यतिवरास्तवहन वियोगः। निर्वाण भक्ति में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है, कहा है कि जो प्रथम तीर्थंकर थे वह 14 दिनों का यह योग धारण किए थे। 14 दिन पहले ही समौशरण छोड़ दिए थे। जो वर्धमान महावीर भगवान हैं उन्होंने 2 दिन पहले, अपनी आयु पूर्ण होने के 2 दिन पहले ये योग धारण किया। 2 दिन पहले उन्होंने समौशरण का त्याग किया। और जो शेष के बीच के जो तीर्थंकर रह गए वो सभी 1 महीने पहले यह योग निरोध की प्रक्रिया अपनाए, ये समौशरण का त्याग किए। इस घटना को ध्यान में रखते हुए, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अगर हम भगवान तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में सोचते हैं तो यह प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है कि जब त्रयोदशी का दिन आ रहा था, गौतम गणधर ने सबसे कहा कि देखो भगवान अब समौशरण का त्याग करेंगे, उनका विहार आदि सब कुछ स्थगित हो जाएगा और वह एक जगह पर विराजमान होकर के ही अपने अंतिम शुक्ल ध्यान के माध्यम से निर्वाण को प्राप्त होंगे। इस बात को कहने के बाद में, प्रजाजनों से ये बात कहने के बाद में प्रजाजन के अंदर ये भाव आया कि जब भगवान इस तरह से करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो गौतम गणधर ने कहा, आप लोग अपने जीवन में कुछ पात्रता अंगीकार करो, पात्रता अंगीकार करो भगवान का उपदेश सुनने की, अंतिम उपदेश सुनने की। पात्रता अंगीकार करो उस अंतिम उपदेश को सुनने के बाद कुछ व्रत संयम धारण करने की। जो लोग उस अंतिम उपदेश को सुनने आए वह अंतिम उपदेश सुनकर के धन्य हुए। एक प्रथम उपदेश था जो वीर शासन जयंती के रूप में मनाया गया, और जब भगवान का अंतिम उपदेश हुआ तो उस अंतिम उपदेश को सुनने के बाद में भी लोगों ने अपने अंदर सम्यक दर्शन की पात्रता लाई, सम्यक चारित्र की पात्रता लाई, और जिसकी जैसी पात्रता बनी उन्होंने अड़ुव्रत अंगीकार किए, महाव्रत अंगीकार किए। और इस तरह से वह पात्रता घर घर में पहुंची और घर घर में लोग जाकर के प्रसन्न हुए कि देखो आज मैं ऐसी पात्रता के साथ में ये व्रत लेकर आया, ये सम्यक दर्शन लेकर के, अपने मन का भाव लेकर के आया, मैंने अड़ुव्रतों का संकल्प लिया। इस तरह से गृहस्थ श्रावकों ने अपनी पात्रता को बढ़ाया, अंतिम उपदेश को सुनने की पात्रता बनाई, और उस अंतिम उपदेश को सुनने के बाद में उन्होंने ये भाव किया कि धन्य है यह त्रयोदशी का दिन जब हम भगवान को इस योग निरोध की प्रक्रिया में जाते हुए देख रहे हैं और उनका अंतिम उपदेश भी हम सुन पाए, और हमने उसके अनुसार जितना शक्ति बनता हमने वो व्रत आदि को अंगीकार किया। ये पात्रता को ग्रहण करने की बात थी कि आप पात्र बने, और लोगों ने पात्रता अपनी शक्ति के अनुसार अंगीकार की, लेकिन वो पात्रता घर में पहुंचने के बाद में पूछा गया आप क्या पात्रता लेकर के आए, आप क्या पात्रता लेकर के आए, और ये प्रचलन चलने लगा तो आप क्या पात्र लेकर के आए, क्या पात्र लेकर के आए, ये प्रचलन चल गया तो फिर लोग बर्तन खरीदने लग गए। पात्रता से पात्र खरीदने लग गए। अब बर्तन खरीदने लग गए, जब बर्तनों की दुकानों पर बर्तन नहीं बिचे तो लोगों ने समझा भाई बर्तन कब तक खरीदेंगे, और अच्छी चीजें खरीदो। तो लोग आज के दिनों पर जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है, ज्वेलरी, वाहन, जो भी वो खरीद सकते हैं खरीदते हैं।
चांदी के तो ऐसे चांदी चांदी हो गई। और इस तरह की भावनाओं के साथ में एक प्रचलन बन गया कि जो धन्य त्रयोदशी थी वो धन त्रयोदशी में बदल गई, और आज भी सब लोग उस धन त्रयोदशी को इसी रूप में मना रहे हैं, धनतेरस। वो धन्य तेरस थी। जब लोगों ने इस बात के लिए धन्य धन्य अपने आप को महसूस किया कि हमने भगवान की समौ शरण में आज अंतिम उपदेश सुना, हमने आज अंतिम उपदेश सुनने के बाद में अपने अंदर एक पात्रता ले आए, और यह इतना धन्यवाद का समय था, धन्य धन्य का समय था कि इसके बाद में ये अब तीर्थंकर भगवान का उपदेश नहीं होगा, इसलिए इस त्रयोदशी का नाम धन्य त्रयोदशी बन गया। लेकिन हम सब लोग धीरे धीरे प्रचलन में जो बातें आ जाती हैं उन्हीं को याद रखते हैं, और जो मुख्य बातें होती हैं उनसे हम भटक जाते हैं। उसी को याद दिलाने के लिए कुछ संत आपके बीच में आते हैं और उसे याद दिला करके आपको अपनी प्राचीन धरोहर से, प्राचीन परंपरा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के अंदर इस तरह का सम्यक ज्ञान आ जाता है वह सम्यक ज्ञान के साथ चलते हैं, और जिन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता वो अपनी धुन में इसी तरह से चलते हैं और धनतेरस में लगे रहते हैं। आप देख रहे हैं धनतेरस का माहौल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे हम भगवान की स्तुति पढ़ते हुए अपने विषय पर आते हैं कि देखो भगवान अभी विहार कर रहे हैं। अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित जब अरिहंत भगवान विराजमान थे तब हमने स्तुति की। अब हम भगवान की स्तुति करते हुए जब देखेंगे कि देवकृत 14 अतिशय होते हैं, उन 14 अतिशयों से कैसे भगवान सुशोभित होते हैं जब वो विहार आदि करते हैं, और उसका वर्णन ये काव्य नंबर 36 से प्रारंभ होता है। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य वशेन भूमिर दृष्टाति कांतमणिका भरणैक कांता स्वच्छा च भावन सुरैर्विहितोपकारा धान्यादि पुष्प विभवैर्हसति वनारी। पुण्य प्रकृति तीर्थंकर से ही भूमि रत्नमय स्वयं हुई, भवनवासी देवों के द्वारा स्वच्छ दिख रही साफ हुई, पुष्प फलों से भरी दिख रही, धान्यादिक से पूर्ण तथा तीर्थंकर का गमन देख कर भूनारी यह हंसी यथा। जब तीर्थंकर भगवान का गमन होता है, विहार होता है, समौशरण से उठकर के जब वो चलते हैं तो उस समय पर, उस विहार के समय पर वह जो भूमि है वह रत्नों की तरह वह भूमि दिखाई देती है, और इतने सुंदर रत्नों के आभूषण को धारण करने वाली वह भूमि की उपमा भी एक स्त्री से दी जाती है। शायद स्त्रियां भी इसीलिए भगवान के उस समौ शरण में सज धज करके बैठती हैं कि भगवान के समौ शरण में जब पृथ्वी भी सुंदर दिखाई दे रही है तो भूमि के सुंदर होने पर उस भूमि पर रहने वाले लोग सुंदर क्यों ना दिखाई दें। यह अतिशय होता है, और वह भूमि जहां से भगवान का विहार होता है वह सर्वत्र स्वच्छ दिखाई देती है। भवनवासी देव ये काम किया करते हैं। जिन भवनवासी देवों की आप पूजा किया करते हैं वो भवनवासी देव भगवान के आगे आगे चलते हुए भूमि को स्वच्छ करने का काम करते हैं, सफाई करने का काम करते हैं। जब वह भवनवासी देवों के द्वारा इस तरह से भूमि स्वच्छ होती चली जाती है तो यह भी एक दूसरा अतिशय बन जाता है। और फिर तीसरे अतिशय में वह भूमि जहां कहीं पर भी दिखाई देती है वह धन धान्य आदि पुष्पों के फलों के माध्यम से हमेशा लहलहाती हुई फसलों के माध्यम से हमेशा ऐसी प्रसन्न दिखाई देती है कि मानो वो भगवान के आगमन का स्वागत करने के लिए प्रसन्न हो रही हो। इस तरह के अतिशय भगवान के विहार के साथ में निरंतर घटित होते रहते हैं और यह भूमि पवित्र होती चली जाती है। इन्हीं भगवान के उस विहार को स्मरण करते हुए हम इस मंत्र के साथ में भगवान का ध्यान करें। ओम ह्रीं देवातिशय पवित्राय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं देवातिशय पवित्राय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः।
ओम ह्रीं देवातिशय पवित्राय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः ओम ह्रीं देवातिशय पवित्राय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः ओम ह्रीं देवातिशय पवित्राय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः ओम ह्रीं देवातिशय पवित्राय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः ओम ह्रीं देवातिशय पवित्राय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः ओम ह्रीं देवातिशय पवित्राय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः ओम ह्रीं देवातिशय पवित्राय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः वायुः प्रभो पथ विहार दिशानुसारी वायुः सुगंध घन मिश्रित सौख्यकारी वायुः सुगंध जल वर्षण चित्तहारी वायुः सुरस्त्रिदश राज निदेशधारी जिधर दिशा में गमन आपका उसी दिशा में वायु बहे अति सुगंधमय पवन सूंघ कर अचरज करता विश्व रहे मंद मंद अति जल वर्षा में भी सुगंध सी आती है वायु कुमारी देव से सेवा इंद्राज्ञा करवाती है। यह भवनवासी देवों में वायु कुमार देव भी होते हैं। 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं और उनमें ये वायु कुमार देवों के द्वारा भी भगवान के आगे आगे इस तरह से एक सेवा का कार्य किया जाता है। वायु माने हवा। जब भगवान विहार करते हैं तो यह अपने आप में एक शुभ सूचना का संकेत होता है कि हम जिस ओर विहार कर रहे हों उसी ओर की वायु भी बह रही हो। यह वायु का उसी ओर बहना जिधर भगवान के विहार की दिशा होती है, यह वायु कुमार देवों के द्वारा निरंतर बनाए रखी जाती है। ये एक अतिशय चलता है भगवान के साथ में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।